Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 22nd एपिसोड है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका था और उसे वेंचाओ ने उसके साथ जो मिसबिहेव और फोर्स करने की कोशिश की थी वो सब याद आ रहा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग की आंखें अभी भी बंद थी और उसने किसी भी तरह का कोई बॉडी मूवमेंट नहीं किया था। विंग को वो सब अपने दिमाग में चल रहा था और वो याद आते ही उसे गुस्सा आ रहा था और बहुत दर्द हो रहा था, पर उस दर्द को संभालने वाला या उस वक्त विंग को संभालने वाला शायद वह कोई नहीं था। विंग अपने अंदर ही टूट रहा था, वो बिखर रहा था और अपनी आंखें बंद किए ही साइलेंटली रो रहा था। विंग ने कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड पर्सन था, जिस वजह से उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। विंग ने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। विंग को अभी भी याद था उसका वांगजी को मरने के लिए बेग करना और वांगजी का उसे ना छोड़ना। उसे वांगजी की आंखों में उस वक्त जो ऑनेस्टी नज़र आई थी उसे भी अब विंग इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि विंग के साथ इतना सब कुछ हुआ था कि वो किसी पर भी अब बिलीव करना ही नहीं चाहता था, और ख़ासकर वांगजी पर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वेंचाओ ने वांगजी के खिलाफ विंग के दिमाग में इतनी सारी बातें डाल दी थी कि विंग खुद उन सब चीज़ों में उलझ कर रह चुका था। इस वक्त विंग का दिल, उसका दिमाग सब उसके साथ खेल खेल रहे थे, जिस वजह से विंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन सब चीज़ों में वो शायद अपना पूरा होश खो चुका था। विंग ने अपनी आंखें धीरे से खोली और ऊपर सीलिंग थी। विंग ने अपना सिर मूव किया तो राइट साइड में बालकनी थी। उसे फिर से वही सब विजन्स आने लगे। वो सारी यादें विंग को बहुत दर्द दे रही थी। विंग अभी बस इन चीज़ों से भागना चाहता था। वो दूर जाना चाहता था जो उसके साथ हुआ, इन सब सोच से निकलना चाहता था, और अभी वो इतना टूट चुका था, इतना हार चुका था कि वो बस अपनी लाइफ पर गिव अप करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। वो कहाँ है, किसके पास है या उसके पास कौन है, ये कुछ देखने के लिए विंग अभी अपने होश में ही नहीं था। वो बस एकदम शांति से अपनी बेड से उठ गया। उसका ध्यान उसी विंडो की तरफ था, मतलब उस बालकनी की तरफ था। विंग दबे पाँव ही उस बालकनी की तरफ जाने लगा। जियांग चैंग अपने वर्क में था, जिस वजह से उसका विंग की तरफ ध्यान नहीं था, और विंग बिना किसी नॉइज़ के उठा था, जिस वजह से जियांग चैंग बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि रूम में कोई हलचल हुई है। उसे तब होश आया जब उसने उस ग्लास डोर की ओपन होने की साउंड सुनी। जियांग चैंग ने तुरंत उस तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि विंग ग्लास डोर के उस तरफ जा चुका है और उसने शायद वो डोर स्लाइड कर दिया, जिस वजह से वो लॉक हो चुका था। जियांग चैंग भागते हुए उस डोर की तरफ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा,
पर शायद वो डोर लॉक हो चुका था। विंग उस बालकनी में खड़ा था और वो ऊपर की तरफ देख रहा था। अभी भी उसके माइंड में वही सब चीज़ें चल रही थी। उसका माइंड टोटली डिस्टर्ब था और ब्लैंक हो चुका था। उसे बस इन सब चीज़ों से निकलना था, उन सब भयानक यादों से, उन सब मोमेंट्स को वो अपने अंदर से निकालना चाहता था। वेंचाओ के उस टच को और उन डिस्गस्टिंग बातों को वो सोचना नहीं चाहता था, जो उसे अभी भी फील हो रही थी, सुनाई दे रही थी। उसे अभी बस शांति चाहिए थी, एक ऐसा पीसफुल थिंग्स जो उसे माइंड को रिलैक्स कर सके या उसे इन सब चीज़ों से निकाल सके। वो कहते हैं ना, इंसान सब कुछ सह सकता है, पर बात जब उसके प्राइड पर आ जाए तो शायद ही विंग जैसा इंसान सरवाइव भी करना चाहे। विंग ने बहुत कुछ सहा था। इन 6 मंथ्स में उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब उसने अपनी ही लाइफ पर गिव अप करने का पूरी तरह से सोच लिया था। दूसरी तरफ जियांग चैंग उस डोर को नॉक कर रहा था, उसे पीट रहा था ताकि वो उसे खोल सके। वो चिल्ला रहा था, विंग विंग विंग, प्लीज ओपन द डोर, व्हाट आर यू डूइंग विंग। पर विंग अपने उन सब सोच में इतना घिरा हुआ था कि उसने जियांग चैंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो बस ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। वो किसी जिंदा लाश की तरह खड़ा था। जियांग चैंग इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उस मेंशन में जो भी पर्सन इस वक्त अवेलेबल थे, उन सब ने जियांग चैंग की वो शाउटिंग नॉइज़ सुनी थी, जिस वजह से वो सब विंग के रूम के तरफ भागने लगे। वांगजी भी अभी मेंशन में एंटर कर ही रहा था, जिस वजह से उसने भी वो नॉइज़ सुन ली थी और वो भी विंग के रूम की तरफ भागने लगा। सबसे पहले लैन सिचैन और लैन कुरैन उस रूम में पहुंच चुके थे, क्योंकि वो दोनों के रूम वांगजी के रूम के सबसे पास थे और विंग अभी वांगजी के रूम में था। सब उस रूम में अभी तक पहुंच चुके थे और जब सिचैन और कुरैन ने वो सामने का नज़ारा देखा, वो शॉक हो चुके थे। जियांग चैंग बार बार वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर सब फेल्ड था। सिचैन तुरंत सिचुएशन समझ गए और बिना पैनिक किए वो तुरंत उस डोर की डुप्लीकेट की को ढूंढने लगे, जो उसी रूम में एक ड्रावर में रखी हुई थी। सिचैन ने वो की ली और उस डोर को अनलॉक किया। जैसे ही डोर अनलॉक हुआ, सिचैन और जियांग चैंग शॉक हो गए क्योंकि सडनली वांगजी बहुत तेज़ी से पीछे से उस रूम में एंटर किया और उसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। विंग अभी तक उस गैलरी की उस रीलिंग पर खड़ा हो चुका था। उसे क्योंकि उस रीलिंग के नीचे जो था, उसे उसमें सुकून नज़र आ रहा था। विंग अभी अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए या यूँ कहा जाए कि सही डिसीजन लेने के लिए अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, जिस वजह से उसने सीधा मौत ही एक रास्ता चुन लिया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि एक मौत ही ऐसी चीज़ है जो उसे उसकी इस लाइफ से आज़ादी दे देगी। इन सब चीज़ों से, इन सब डिस्गस्टिंग थिंग्स से वो आज़ाद हो सकता है। इसीलिए उसने वही रास्ता चुनकर ये सब करने के बारे में सोचा था।
वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ के इतनी ज़ोर से अपनी तरफ खींचा था कि वांगजी खुद भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो विंग के साथ ही नीचे ज़मीन पर गिर गया। वांगजी नीचे ज़मीन पर था और विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था। विंग और वांगजी का आई कांटेक्ट हुआ था। वांगजी समझ चुका था कि विंग अपने होश में नहीं है और वो पूरी तरह से अपने ख्यालों की दुनिया में या किसी सोच में गुम हो चुका है। विंग अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। वांगजी ने बस एक हाथ उसके हेड के पीछे रखा और दूसरे हाथ से वो उसकी बैक को सहलाने लगा। उसने विंग का हेड अपनी चेस्ट के पास रख दिया और वो उसे रब करने लगा। वो बस विंग को काम डाउन करना चाहता था। उसे ये बिलीव दिलाना चाहता था कि डोंट वरी, कोई है तुम्हारे पास जो तुम्हारी केयर करना चाहता है। पर विंग अभी इन सब ख्यालों में नहीं जीना चाहता था। वो अभी भी अपनी उसी दुनिया में उन्हीं सब सोच में गुम था, जिस वजह से वांगजी का उसकी ये केयर लेना उसे नज़र नहीं आ रहा था। जियांग चैंग और लैन सिचैन विंग और वांगजी को उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि वांगजी ने अपनी आंखों से ही लैन सिचैन को इशारा किया, जो लैन सिचैन बहुत अच्छी से समझ भी चुके थे। लैन सिचैन को आदत थी वांगजी के ऐसे इन सब चीज़ों की, क्योंकि वांगजी पहले से ही अपने फेस पर कुछ ज़्यादा इमोशन शो नहीं करता था और बस लैन सिचैन को उसके उन सारे इशारों को ही समझकर जीना पड़ता था या वांगजी को समझना पड़ता था। सो लैन सिचैन ने तुरंत जियांग चैंग को भी पीछे खींच लिया और सबको उस रूम से बाहर निकलने का इशारा किया। सब ने भी बिना किसी नॉइज़ के उस रूम से बाहर निकल गए। लैन सिचैन और बाकी सब भी उस रूम के बाहर ही खड़े थे, मतलब वो डोर के पास ही खड़े थे। लैन सिचैन नहीं चाहते थे कि विंग और वांगजी को कुछ हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि विंग किस हद तक जा सकता है खुद को ख़त्म करने के लिए। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो लैन सिचैन और बाकी सब वांगजी की हेल्प करने के लिए अंदर जा सके, इसीलिए वो सब वही रुके हुए थे। कुछ पल तो ऐसे ही बीत गए। विंग अभी भी वांगजी के उन बाहों में था, जिसमें उसे एक वार्मनेस फील हो रही थी, पर विंग को वो वार्मनेस अभी चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त उसे इस वार्मनेस की, इस केयर की ज़रूरत थी, उस वक्त वो एक जानवर के बीच फंसा हुआ था। उसे वो सब याद आ रहा था। कहते हैं ना, कुछ चीज़ इंसान अगर चाहे तो वो उसे मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, पर समय के बाद अगर वो चीज़ उसे मिले तो उस चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं होती। विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब उसे ये केयर, कंसर्न या अटेंशन चाहिए था, तब उसे ये सब नहीं मिला, और अब उसे ये सब मिल रहा था जब उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, या वो इन सब चीज़ों को महसूस करना ही नहीं चाहता था। विंग तुरंत खड़ा हो गया और वांगजी ने भी उसे इतनी टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से वांगजी का भी हाथ उसके बैक से छूट गया। विंग खड़ा हो गया और वो तुरंत उस बालकनी की तरफ फिर से मुड़ गया। उसे उस वक्त बस उस बालकनी के नीचे जो भी नज़र आ रहा था उसमें सुकून दिख रहा था। वो बस गिव अप करना चाहता था, ये सब ख़त्म करना चाहता था, खुद को कैसे भी कर
इन सोच से बाहर निकलना चाहता था। सो उसने फिर से वही सब करने का ट्राई किया। वांग जी तुरंत उठ गया और उसने विंग का फिर से हाथ खींच लिया और वो विंग को जस्ट स्लोली आवाज़ देने लगा ताकि विंग अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर सके और कोई ज़्यादा डरे भी ना। पर विंग अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। वो बार बार वांग जी का हाथ खुद की हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसने ऐसा कर भी लिया। उसने स्ट्रांगली एक ही झटके में वांग जी का हाथ खुद के हाथ से छुड़ाया और वो फिर से उस बालकनी की तरफ मुड़ गया। वांग जी को अब डर लगने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि विंग ऐसे ही नहीं मानने वाला। उसने विंग का हाथ स्ट्रांगली पकड़ा और उसे अंदर रूम की तरफ पुश कर दिया। जैसे ही विंग ने रूम के अंदर पुश हुआ, वांग जी ने तुरंत विंग के फेस पर एक ज़ोरदार स्लैप लगाई, जिस वजह से विंग खुद को नहीं संभाल पाया और वो नीचे गिर गया। वांग जी को खुद को भी अपने इस एक्शन का रिग्रेट था, पर उसे अभी विंग को इसके अलावा होश में लाने का कोई भी दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। विंग को किसी तो भी स्ट्रॉन्ग ऐसी एक्शन की ज़रूरत थी जिससे वो पूरी तरह से अपने होश में आ जाए और वांग जी के इस स्लैप ने विंग पर एक पॉजिटिव असर किया था। मतलब विंग इस स्लैप से होश में आ चुका था। वो अपनी सिचुएशन और अपनी हालात को समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। विंग जो अभी तक अनकॉन्शियसली ही एक्ट किए जा रहा था और कुछ भी सोच समझने की सिचुएशन में नहीं था, वांग जी के इस स्लैप ने उसे रियलिटी में ला दिया था। मतलब वांग जी के इस एक स्लैप ने विंग को अच्छी खासी रियलिटी हिट करवा दी थी। बाहर सब इस एक्शन से शॉक थे, पर लैन सिचन का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि वो समझते थे कि वांग जी से ज़्यादा अच्छी तरह से इस वक्त विंग को ना कोई संभाल सकता है, ना ही विंग को सही कर सकता है। इसीलिए लैन सिचन को अपने ब्रदर पर और विंग पर, उन दोनों के बॉन्ड पर पूरा यकीन था। लैन सिचन ने देखा था वांग जी का विंग की तरफ वो झुकाव, वो प्यार, जिस वजह से लैन सिचन को उस प्यार पर यकीन करना ही पड़ा था। एक कोल्ड हार्टेड पर्सन जब एक इनोसेंट हार्ट से प्यार करता है तो उस प्यार में इतनी ताकत तो आ ही जाती है कि वो दोनों मिलकर सिचुएशंस को संभाल सके। और लैन सिचन अपने ब्रदर पर पूरा ट्रस्ट करते थे। वो जानते थे कि वांग जी ने ये स्लैप विंग को हर्ट करने के लिए नहीं, बस उसे रियलिटी हिट करवाने के लिए मारा है। सो बस वो वही शांति से खड़े रहे। जियांग चैंग को इस बात पर गुस्सा आया और वो अंदर जाने के लिए हुआ ही था कि लैन सिचन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कोल्ड आइज से घूरते हुए देखा, जिस वजह से जियांग चैंग भी हल्का सा डर गया और वो वही रुक गया। अभी सिचुएशन ये थी कि वांग जी और विंग फेस टू फेस थे। वांग जी खड़ा था, वही विंग उस स्लैब के झटके की वजह से नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था। उसका एक हाथ उसके चीक पर था और वो डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देख रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel.
Hopefully, you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.